स्वागत है और आपके साथ मैं हूं दिव्यानी व्यास। चलिए रुक करते हैं आज की खास खबरों पर। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा के निर्देश पर केकड़ी नगर पालिका द्वारा शहर के कोटा रोड, बघेरा रोड और जयपुर रोड पर सर्किल बनाकर शहर का सौंदर्य बढ़ाया जाएगा। पालिका अधिशासी अधिकारी भगवत सिंह परमार ने बताया कि शहर के कोटा रोड पर परशुराम सर्कल, जयपुर रोड पर अहिंसा सर्कल और बघेरा रोड पर वरहा सर्कल का निर्माण किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इसका निर्माण नगर पालिका द्वारा कराया जाएगा। निर्माण कार्य शीघ्र ही शुरू कर उसे पूर्ण किया जाएगा। माननीय मंत्री महोदय जी के निर्देशानुसार नगर पालिका क्षेत्र केकड़ी में सावर रोड की तरफ कोटा रोड पर महर्षि परशुराम चौराहे का निर्माण करवाया जाना प्रस्तावित है। इसी प्रकार बघेड़ा रोड चौराहे पर वरहा सर्किल का निर्माण करवाया जाना प्रस्तावित है और गोपी नदी चौराहे पर अहिंसा सर्किल का निर्माण करवाया जाना प्रस्तावित है। नगर पालिका द्वारा इस संबंध में संपूर्ण निविदा प्रक्रिया अपनाई जा चुकी है, किंतु पीडब्ल्यूडी के साथ रोड का कोई एनओसी का क्लियरेंस नहीं मिलने की वजह से कुछ मामला अटक गया था। 2 दिवस पूर्व ही पीडब्ल्यूडी से एनओसी प्राप्त हो चुकी है और नगर पालिका द्वारा मौके पर कार्य भी प्रारंभ करवा दिया गया है। और तीनों चौराहों के लिए जो पीडब्ल्यूडी के मानक हैं उसके आधार पर 30 फीट रेडियस के आधार पर ही सर्किल का निर्माण कार्य करवाए जा रहे हैं एवं इस संबंध में सड़क सुरक्षा मानकों का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। आपको बता दें कि सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा अनुमति नहीं दिए जाने की वजह से ये मामला अटका हुआ था, लेकिन चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा के दखल के बाद सार्वजनिक निर्माण विभाग ने अपनी ओर से अनापत्ति जारी कर दी है। अब पालिका द्वारा शीघ्र ही तीनों सर्कल का निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा। शहर के सौंदर्यीकरण के लिए बनाए जाने वाले सर्कल के निर्माण से क्षेत्रवासियों में खुशी है। इस पर विभिन्न समाज के लोगों ने चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा का आभार व्यक्त किया है। परशुराम जी का जो सर्किल घोषित किया है उसके लिए डॉक्टर रघु शर्मा जी, सागर शर्मा जी का बहुत बहुत आभार। और विगत 15 सालों से राजस्थान ब्राह्मण महासभा के पदाधिकारियों ने एक संघर्ष जारी किया था, उसकी परिणति डॉक्टर रघु शर्मा जी ने पूरी की है। उसके लिए उनका बहुत बहुत आभार और उम्मीद करता हूँ कि एक बड़ा भव्य सर्किल बनेगा। केकड़ी बघेरा रोड पर केकड़ी में वरहा सर्किल निर्माण के लिए मैं राजस्थान के लोकप्रिय चिकित्सा स्वास्थ्य मंत्री माननीय डॉक्टर रघु शर्मा जी, युवा नेता भाई सागर जी शर्मा को समस्त कांग्रेसजनों की ओर से, बघेरा की जनता की ओर से आभार व्यक्त करना चाहता हूं। हमें उम्मीद है कि इस सर्किल पर वरहा सर्किल का निर्माण करवा करके बघेरा की इस धरा को ऋणी हो गई है धरा, और हम निश्चित रूप से माननीय चिकित्सा मंत्री जी के प्रति, युवा नेता भाई सागर जी शर्मा के प्रति दिल से आभार व्यक्त करते हैं। राजस्थान सरकार के माननीय डॉक्टर रघु शर्मा जी, हमारे केकड़ी के लाडले विधायक एवं युवा नेता सागर भैया जी का केकड़ी परशुराम सर्किल और बघेरा पर श्री वरहा सर्किल की सौगात देकर ब्राह्मण समुदाय के लिए बहुत अच्छी सौगात दी गई है। हम आज श्री वरहा धरा पर पाठक पुजारी परिवार एकत्रित होकर माननीय मंत्री महोदय को बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। इसी के साथ केकड़ी में जो परशुराम सर्किल बन रहा है उसके लिए भी मैं डॉक्टर रघु शर्मा जी, सागर भैया का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। शहर में गुरुवार को सूरजपोल गेट के बाहर नाले निर्माण को लेकर स्थानीय क्षेत्रवासियों ने बवाल खड़ा कर दिया। घटिया निर्माण सामग्री और ठेकेदार की कार्यशैली को लेकर मोहल्लेवासी सड़क पर उतर आए और विरोध करने लगे। स्थानीय बाशिंदों का कहना है कि नाला बेतरतीब तरीके से बनाया जा रहा है और इसमें निर्माण सामग्री भी पर्याप्त तरीके से इस्तेमाल नहीं की जा रही है। क्षेत्रवासियों का आरोप है कि नाले के निर्माण कार्य में उनके घरों में सीलन आने की संभावना बढ़ जाएगी। मोरी के पानी की निकासी भी ठीक तरीके से नहीं हो पाएगी। आपको बता दें कि पिछले दिनों नगर पालिका द्वारा गोरुमाली के घर से सूरजपोल गेट तक नाले निर्माण कार्य स्वीकृति किया गया था। मोहल्ले वासियों ने निर्माण कार्य में पर्याप्त सामग्री और ठीक तरीके से निर्माण कार्य की मांग की है। हमारे जो नाले का निर्माण चल रहा है वो अच्छे तरीके से नहीं चल रहा है। इससे हमारे मकानों की नींवों में भी पानी चला गया और घर के अंदर भी पानी आ रहा है। इस वजह से इसको रोक के और अच्छे तरीके से इसका निर्माण करवाया जाए और जो कृषि करने वाले जो भी है
और ये जो पाइप वाइप लगाते हैं ना, तो पाइप ही लगाए ताकि ऐसे खुले मोरी वोरी खोलने की इनको कोई ज़रूरत नहीं है। और नगर पालिका से हमने शिकायत भी की थी, लेकिन हम अभी तक मतलब कुछ कार्रवाई नहीं की गई है। और मैं चाहती हूँ कि जल्द से जल्द अच्छे तरीके से इसका निर्माण करवाया जाए ताकि लोगों को कोई भी प्रॉब्लम ना आए। के पीछे नाला बना है, उसके अंदर पीछे गंदगी भरी हुई है और फिर भी उसके अंदर ही कार्य चलाया जा रहा है। उसकी साफ सफाई किया जाए, नीचे से मरम्मत अच्छी तरह से किए जाए और फिर बाद में ये सारा कार्य फिर बाद में किया जाए तो फिर हम भी संतुष्ट रहें। हाँ, सरकार से अब क्या मांग करे बताओ। हमारे तो घर बिल्कुल बैठ जाएंगे और गिर जाएगा तो हमारे को कौन बना के देंगे। बगेरा में भगवान वराह का 33 महामस्तकाभिषेक गुरुवार को धार्मिक अनुष्ठानों और संगीतमय वैदिक मंत्रोच्चारों के साथ किया गया। ये मस्तकाभिषेक विश्व में चल रही कोरोना महामारी से रक्षा करने और विश्व में शांति कायम करने के लिए किया गया। मस्तकाभिषेक आचार्य पंडित मनोज श्रोत्रिय के सानिध्य में पंडित धर्मेंद्र शर्मा, पंडित सुरेंद्र कुमार पाठक, पंडित ऋषि शुक्ला, पंडित राम सहाय शुक्ला, पंडित हेमंत पाठक के संगीतमय वैदिक मंत्रोच्चारों के साथ करवाया। मस्तकाभिषेक में विभिन्न सुगंधित द्रव्यों से विष्णु सहस्त्रनाम धारा प्रवाह, रुद्री पाठ कर भगवान वराह की प्रतिमा को दिनेश पाठक, गोविंद पाठक, संदीप पाठक, दशरथ पाठक ने दूध, दही, शहद सहित अन्य द्रव्यों से अभिषेक कराया। इस दौरान महावीर उपाध्याय एंड सत्यनारायण भजन गायकों ने अपनी भाव विभोर प्रस्तुतियां देकर श्रद्धालुओं को झूमने पर मजबूर किया। महामस्तकाभिषेक के मुख्य यजमान रामनारायण सिरोट और रमेश सिरोट थे। मस्तकाभिषेक के बाद भगवान वराह की महाआरती की गई और उपस्थित श्रद्धालुओं में प्रसाद बांटा गया। सावर पुलिस ने ग्राम सुंदरपुरा में डिस्कॉम टीम पर हमले के गिरफ्तार 4 आरोपियों को गुरुवार को आगामी 7 जुलाई तक जेल भेज दिया है। गिरफ्तार 4 आरोपियों को बिजली विभाग के डिस्कॉम टीम पर हमला करके कनिष्ठ अभियंता अतुल जोशी से मारपीट करके गंभीर रूप से घायल करके सहित गाड़ी के कांच तोड़कर नुकसान करने के आरोप में दर्ज मामले में केकड़ी न्यायालय में पेश किया गया था। थाना प्रभारी लक्ष्मी नारायण गुर्जर ने बताया कि डिस्कॉम टीम पर हमला करने के आरोपी सावर थाना क्षेत्र की ग्राम पंचायत बाजटा के ग्राम सुंदरपुरा निवासी घीसालाल पुत्र भागुता राम मीणा उम्र 50 साल, रामप्रसाद मीणा पुत्र भोजूराम मीणा उम्र 51 साल, आशीष कुमार मीणा पुत्र रामप्रसाद मीणा उम्र 22 साल और बंटूलाल मीणा पुत्र रतनलाल मीणा उम्र 21 साल को बुधवार देर शाम को ग्राम जसवंतपुरा से गिरफ्तार किया गया था। चारों आरोपियों को पूछताछ के बाद सावर चिकित्सालय में मेडिकल करवाकर सरकारी कर्मचारियों से मारपीट और राजकार्य में बाधा डालने और सरकारी कार्य के लिए गई गाड़ियों के कांच तोड़कर नुकसान करने के जुर्म में केकड़ी न्यायालय में पेश किया गया। वहां से चारों आरोपियों को आगामी 7 जुलाई तक जेल में भेजने के आदेश पर पुलिस ने चारों आरोपियों को अजमेर सेंट्रल जेल भिजवा दिया है। अजमेर जिले में सावर तहसीलदार को भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा सदस्यों ने गुरुवार को विभिन्न मांगों को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नाम ज्ञापन दिया है। ज्ञापन में बताया गया कि केंद्र सरकार द्वारा जारी विभिन्न निर्देशों के बावजूद राजस्थान में सरकार 2 सालों से लागू नहीं करके उन पर कुठारघात कर रही है। राज्य सरकार की नीतियों के चलते अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। अजमेर जिले के सावर में तहसीलदार शिवन्या गुप्ता को भाजपा 52 माता मंडल अध्यक्ष कालूराम माली, पूर्व सैनिक पूर्व देहात उपाध्यक्ष सत्तार मंसूरी, पूर्व पंचायत समिति सदस्य माणकचंद जैन, महिला मोर्चा की मोहसिना बानू, बगेरा मंडल अध्यक्ष रज्जाक मोहम्मद, किसान मोर्चा के दशरथ सिंह वर्मा सहित भाजपा कार्यकर्ता शंकर सेन और धनराज गुर्जर ने भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा और भाजपा 52 माता मंडल के बैनर तले विभिन्न मांगों को लेकर ज्ञापन दिया है। तहसीलदार शिवन्या गुप्ता को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नाम दिए गए ज्ञापन में बताया गया है कि राजस्थान में सरकार केंद्र सरकार द्वारा अल्पसंख्यक समुदायों के लिए जारी निर्देशों की 2 साल से अवहेलना कर रही है। ज्ञापन में आरोप लगाया गया है कि अल्पसंख्यक समुदायों के छात्रों को 2 सालों से छात्रवृत्ति बंद होने से छात्रों के भविष्य पर विपरीत असर पड़ रहा है। छात्रवृत्ति नहीं मिलने के कारण कई छात्र अपनी पढ़ाई छोड़ चुके हैं। इसी तरह छात्रों को मिलने वाला हायर एजुकेशन लोन नहीं मिलने से इस समुदाय के छात्र उच्च स्तर पर राज्य स्तर और देश विदेश में अपनी पढ़ाई से वंचित हो रहे हैं।
ज्ञापन में बताया गया कि राजस्थान वक्फ बोर्ड के अनेक समितियों का किराया बकाया चल रहा है, जिसके तहत 21 करोड़ रुपए की राशि राज्य सरकार में भी बकाया चल रही है। वक्फ बोर्ड की राशि नहीं मिलने से उन पर आर्थिक संकट भी गहराया हुआ है। सरकार से मांग की गई है कि राजस्थान वक्फ बोर्ड की समितियों का किराया निर्धारण करवाए। भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा द्वारा दिए गए ज्ञापन में मदरसा बोर्ड में निर्देशों के बावजूद भी कोई सुविधा नहीं देने के साथ ही केंद्र सरकार द्वारा भेजी गई योजनाओं का नाम हटाकर राज्य सरकार अपने नाम का गलत उपयोग करने सहित अनेक आरोप लगाए गए हैं। इस दौरान भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा और कार्यकर्ताओं ने राज्य सरकार की मांग की गई केंद्र सरकार की उन सभी योजनाओं का लाभ समुदाय को दिया जाए।